हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। जैसा कि आपको पता है, हमने मैथमेटिक्स के एक लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट करी थी, बट आए दिन इस सिलेबस में चेंज होती रहती है। तो मुझे लगता है अब जो सिलेबस आ गया है रिसेंटली जो आपकी स्क्रीन्स पे है, आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट चेंज। तो लेट्स बिलीव कि अब यही सिलेबस रहेगा और इसमें अब कोई चेंज नहीं होगी। तो मैं आपको पहले यहाँ पे सिलेबस के में जो आपके टॉपिक्स हैं उनके नाम बताता हूँ और वो बताता हूँ कि वो चैप्टर्स आपको बेस्ट कहाँ पे मिलेंगे। पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है एट्थ की बुक पे। जो एट्थ का एनसीईआरटी टेक्स्ट है मैथमेटिक्स का, ये उस पर आपको मिलेगा। दूसरा चैप्टर जो है यहाँ पे सेकंड वन, डेट इज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, ये आपको बेस्ट मिलेगा टेंथ की एनसीईआरटी पे। थर्ड, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम, ये तो है 11th की एनसीईआरटी पे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अगेन ऑन 11th एनसीईआरटी। सेट थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, ये चैप्टर हमने खत्म किया है और ये आपको पता है ये है 12th की एनसीईआरटी पे। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये भी आपको 12th पे मिलेगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स अगेन फ्रॉम 12th। प्रोबेबिलिटी जो है ये तो आपको 12th पे भी मिलेगी, एंड प्लस जो 10th का टेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो इस पे दिया गया है। और जो हायर प्रोबेबिलिटी है इसमें जो अच्छे खासे कंसेप्ट है 12th में है, लेकिन 10th भी पढ़ना इसमें ज़रूरी है। देन यहाँ पे एक और चैप्टर है, डेट इज कोऑर्डिनेट एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो तो आपको मिलेगी 10th की टेक्स्ट बुक पे बेस्ट, एंड जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये तो है 12th की टेक्स्ट बुक पे। लेकिन जो ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसको समझना उतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, अगर इनकेस अगर आपने इसको पहले से नहीं समझा है, पहले से नहीं पढ़ा है तो। और हमारे पास जो एक और चैप्टर है डेट इज़ वेक्टर्स, अगेन जो वेक्टर्स जो है ये हमको मिलेगा 12th की एनसीईआरटी पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसमें 8th का भी पोर्शन है, 9th का भी पोर्शन है, 10th का भी पोर्शन है, एंड 11th का भी पोर्शन है और 12th का भी पोर्शन है। इनफैक्ट 9th का इसमें नहीं है, नो देर इज नो चैप्टर फ्रॉम 9th। सो 8th 10th एंड 11th एंड 12th ये यहाँ से आपके चैप्टर्स इसमें है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करें तो आपके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही ज़्यादा पढ़ाता हूँ। सो आप अगर यही लेक्चर्स अच्छे से देखेंगे तो आई होप यू कैन डू 10 आउट ऑफ 10। सो आज जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है इसमें सेट थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले जो रिलेशंस एंड फंक्शंस पे हम डायरेक्टली नहीं आते, पहले हमें इसके लिए कुछ कंसेप्ट समझने हैं। पहला जो कंसेप्ट हमें समझना है डेट इज ऑर्डर्ड पेयर। हमें देखना है कि ऑर्डर्ड पेयर जो है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर जैसा इसके नाम में ही है, पेयर, पेयर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो पेयर होता है, दो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन वो जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर इन ए डेफिनेट और स्पेसिफिक ऑर्डर। तो एक ऑर्डर पेयर में हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स कहले होते हैं, बट दे आर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, दे फॉलो ए पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जब हमारे पास एक ऐसी कॉम्बिनेशन आएगी तो इसको हम बोलेंगे हमारे पास है ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मेरे पास एक एलिमेंट है ए, मेरे पास दूसरा एलिमेंट है बी। तो ऑर्डर पेयर को लिखने का तरीका क्या है, हम इनको सेपरेट करते हैं कॉमा से और एनक्लोज करते हैं ब्रेसेस में, राइट, ऐसे ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास बनता है एक ऑर्डर्ड पेयर, राइट। इसके बाद आप देखिए जो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है, यहाँ पे ए बी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक ऑर्डर पेयर है। इसमें जो हमारे पास जो पहला एलिमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो ये तो एज सिंपल एज डैट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। एंड देन हमारे पास जो है दूसरा, उसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट, राइट। अब आप मानिए हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स है, ए बी और सी डी। हम इन दो ऑर्डर पेयर्स को बोल सकते हैं ये दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास इक्वल है। कब? जब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो दो ऑर्डर पेयर्स है वो हमारे पास इक्वल है। यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी एक ऑर्डर पेयर है, सी डी दूसरी ऑर्डर पेयर है। अगर ए होगा सी के बराबर और बी होगा डी के बराबर, देन दीज ऑर्डर पेयर्स आर सेड टू बी दीज आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। सो ऑर्डर पेयर्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है हमारे पास दो एलिमेंट्स है ए और बी, उनको हम सेपरेट करते हैं कामा में, कामा से एंड एनक्लोज करते हैं ब्रैकेट में। तो इसको हम बोलते हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, राइट। उसके बाद आप देखिए एक और कंसेप्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो सेट्स है, एक है एक्स और दूसरा है वाई, लेकिन ये दो सेट्स हमारे पास होने चाहिए नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मतलब इनमें कोई एलिमेंट ज़रूरी होना चाहिए।
फिर जो अगर हम लेंगे सेट जितने भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स है इस एक्स और वाई से जितने भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हमारे पास पॉसिबल है उन सारे ऑर्डर पेयर्स का हम एक सेट बनाएंगे, राइट। उसी को हम बोलते हैं ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ। आप मानिए मेरे पास एक सेट है एक्स और दूसरा सेट है मेरे पास वाई। ये एक्स में मेरे पास एलिमेंट्स है 2,4 और वाई में मेरे पास एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। अगर मैं अब इसका एक्स क्रॉस वाई मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो खुद एक सेट होता है। जैसे कि आप देखेंगे मैंने इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज किया है। तो इसमें मेरे को क्या आते हैं, इसमें मेरे को सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आती है जो भी पॉसिबल है। ऑर्डर पेयर हम कैसे बनाते हैं, ऑर्डर पेयर हम इसका पहला एलिमेंट लेते हैं उसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ, फिर पहला एलिमेंट को इसके साथ, फिर पहले एलिमेंट को इसके साथ, फिर पहले एलिमेंट को इसके साथ, राइट। सिमिलरली वी विल डू इट फॉर सेकंड एलिमेंट को इसके साथ, सेकंड को इसके साथ, सेकंड को इसके साथ, सेकंड को इसके साथ। तो उन सारों का हम बनाएंगे एक ऑर्डर पेयर, हर किसी का अलग अलग से। देखिए जो पहला है पहले में मेरे को एक्स से आएगा 2 और y से आएगा 2। मैंने अभी बोला यहाँ पे हमको जो ऑर्डर ये आएगा ऑर्डर पेयर उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से और एनक्लोज कर लेंगे ब्रैकेट में। तो ये मेरे पास आएगा ऑर्डर पेयर 1। सिमिलरली जो यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा 2 और 4। तो मेरे को आएगा एक 2, दूसरा आएगा 4, सेपरेट करूँगा कॉमा से तो बन गया मेरे पास दूसरा ऑर्डर पेयर। इन द सिमिलर मैनर आप देखिए फिर मेरे पास आएगा 2 और 6 आ गया वो भी, फिर मेरे पास आएगा 2 और 8 आ गया वो भी, फिर आएगा 4 और 2 आ गया वो, 4 और 4 आ गया वो, 4 एंड 6 वो यहाँ पे है, 4 एंड 8 वो यहाँ पे है। तो ऐसे ही जब इसका हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं फिर उन सारे प्रोडक्ट्स का उन सारे जो वहाँ पे ऑर्डर पेयर्स हैं उनका एक सेट बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ये हमारे पास है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे हम एलिमेंट्स को प्रोडक्ट नहीं करते बट इन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को एक ऑर्डर पेयर में रखते हैं, राइट। पहले इसका एलिमेंट दूसरा इसका एलिमेंट, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने अगर आपको पता हो, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने आपको यहीं पे बताया एक चीज़ ये कि यहाँ पे एक डेफिनिट या स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। वो डेफिनिट या स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है एक्स सेट और वाई सेट और मैंने यहाँ पे रिलेशन ली है क्या एक्स क्रॉस वाई। एक्स क्रॉस वाई मतलब पहले ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट आएगा वो मेरे पास होगा एक्स का और दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो मेरे पास होगा वाई का। ये है मतलब डेफिनिट ऑर्डर का, राइट। देखिए एक्स का पहला एलिमेंट वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला एलिमेंट इसमें भी एक्स का, पहला एलिमेंट इसमें भी एक्स का, पहला एलिमेंट इसमें भी एक्स का, राइट। सिमिलरली फिर दूसरा एलिमेंट जो वाई का होगा ये यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए 2, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। सिमिलरली आप देखिए फिर तीसरी वाली यहाँ पे अगर हम जाएंगे 4, 4, 4, 4 मीन्स पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास है एक्स से और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास आएगा फ्रॉम वाई, राइट। तो ऐसे आप देखिए यही ऑर्डर होता है स्पेसिफिक ऑर्डर यहीं पे। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसका मतलब है अगर हमने यहाँ पे निकाला होता वाई क्रॉस एक्स तो फिर हमको यहाँ पे आता ऑर्डर, पहले तो आता हमको वाई का एलिमेंट 2 और फिर आता पहले ये 2 आता फिर एक्स का 2 आता, ये आता है एक ऑर्डर पेयर। फिर दूसरा हमारे पास आता है पहले 4 फिर आता 2 तो 4, 2 फिर आता हमारे पास 6, 2, राइट, पहले वाई का आता। फिर हमारे पास आता है 8, 2। तो अब हमारे पास हो गए ये वाले एलिमेंट और ये इसका पहला वाला एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर जितने थे वो बन गए। अब इसके बाद हमारे पास ये वाले एलिमेंट और अब सेकंड एलिमेंट जो है एक्स का उसके साथ हमें ऑर्डर पेयर बनते मीन्स फिर हमें बनता 2, 4, फिर हमको बनता 4, 4 एंड देन 6, 4 एंड देन 8, 4। तो फिर हमारे पास एक ऐसा ये बनता कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास है वाई क्रॉस एक्स और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये है एक्स क्रॉस वाई मीन्स पहला एलिमेंट जो है पहला एलिमेंट जो है इस व्हाट यू कॉल इस ऑर्डर पेयर में दैट शुड बिलोंग टू एक्स एंड जो सेकंड एलिमेंट जो है दैट शुड बिलोंग टू वाई। तो यही मतलब होता है डेफिनेट ऑर्डर का। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसके बाद देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने पॉसिबल है। आप मानिए मेरे पास एक सेट है एक्स जैसे मैंने ऊपर बोला आपको, अगर मानिए इसमें मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है p और मेरे पास एक सेट y है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है q, जो मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स है वो है p क्रॉस q, राइट। इतने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स है मेरे पास। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया हमारे पास सेट x है सेट y है, सेट x में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, सेट y में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, देन व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो आपको पता है जो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स है दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ 2
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टू सेट्स। सो यहाँ पे ये आएगा P क्रॉस Q, P में हमारे पास है 3, सो इट विल बी 3, Q में हमारे पास है 4, 3 4s आर 12, डैट मीन्स टोटल में हमारे पास 12 ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x में मेरे पास है 2 एलिमेंट्स और y में मेरे पास है 4 एलिमेंट्स। सो यहाँ पे जो मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, डेट ऑर्डर पेयर्स है, दे आर 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8। सो 8 आने चाहिए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास है पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके बाद देखिए, अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है, दैट इज एक्चुअली रिलेशन। सो रिलेशन, हम किस चीज़ को रिलेशन कहते हैं? रिलेशन जो है, रिलेशन होता है कोई भी सबसेट x क्रॉस y का। मेरे पास दो सेट्स है x और y, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैंने x और y का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, x क्रॉस y। अब इस x क्रॉस y मैंने आपको पहले ही बोला, ये हमारे पास एक सेट होता है, राइट। अगर हम इस सेट का अब कोई भी सबसेट ले, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है रिलेशन। अब देखिए ऊपर, देखिए अगर ये x क्रॉस y हमारे पास एक सेट है, राइट, तो हमारे पास सेट है, तो अब 2 क्रॉस 2, ये इसका एक एलिमेंट बनेगा, ये भी एक एलिमेंट बनेगा, ये भी एक एलिमेंट बनेगा, हर कोई इसका एक एलिमेंट बनेगा। अगर मैं अब इस एलिमेंट में फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट लूँ अलग से, ये 2, इसका एक सेट बनाता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा सबसेट। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला है कि सबसेट किसको बोलते हैं, तो इस वाले सबसेट को भी मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक रिलेशन है, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और सबसेट बना लूँ, ये 2, और 2, 4, ये भी मेरे पास एक सबसेट बनेगा, राइट। इस वाले सबसेट को भी हम बोलेंगे ये हमारे पास एक रिलेशन है। मतलब रिलेशन कोई भी सबसेट हो सकता है, किसका, x क्रॉस y जो हमारे पास सेट है, उस सेट का कोई भी सबसेट अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा रिलेशन। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो रिलेशन R है, डेट इज सबसेट ऑफ x क्रॉस y, राइट। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि हमारे पास जो रिलेशन जो हमारे पास है, इसमें जो एक एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट आता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट। एक रिलेशन में एक एलिमेंट जो आता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जस्ट लाइक इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट जो वो आता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर मैंने क्या बोला, हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा से और एनक्लोज करते हैं ब्रैकेट में। सिमिलरली जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास एलिमेंट आते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो ऐसे ही हमारे पास रिलेशन में भी जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब मानिए हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गई x, y, और ये x, y हमारे पास रिलेशन है अब, राइट। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये x, y हमारे पास अब एक रिलेशन है। अब हम इसको कैसे दिखाते हैं, हम बोलते हैं कि जो ये x है, x इज रिलेटेड टू y, मीन्स दिस फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट, एंड द रिलेशन इज r, वो रिलेशन हम बीच में रखते हैं ऐसे, राइट। सो अगर आपके पास ऐसे आ गया 2 रिलेटेड टू 4, तो आप ये इसका 2 रिलेटेड टू 4, तो डैट मीन्स हमारे पास जो ये ऑर्डर पेयर होगी, डैट विल बी 2, 4, राइट। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगर मैं ऊपर वाले सेट में एक रिलेशन यहाँ पे इससे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितनी है, जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस है वो हमारे पास बनती है 2 to the power pq, where p is the number of elements in x and q is the number of elements in y, right। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस को बनती है 2 to the power pq। देखिए जो मैंने आपको अभी बोला, मैंने बोला अगर हम x क्रॉस y कर लेंगे तो ये हमारे पास एक सेट आता है, राइट। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका एक सेट आता है। फिर मैंने आपको रिलेशन बोला, रिलेशन हमारे पास है सबसेट इस वाले सेट का, x क्रॉस y का कोई भी सबसेट अगर हम ले तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है एक रिलेशन। देखिए अगर ये सेट है, अगर ये हमारे पास एक सेट है, तो इस सेट के हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, पॉसिबल सबसेट, जैसे मैंने आपको कल ही बोला, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 to the power n, राइट। 2 to the power n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, मैंने अभी आपको बोला p क्रॉस q। सो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज p क्रॉस q। यही p क्रॉस q हमारे पास जो बनता है, इसी को हम बोलते हैं
क्या बनते हैं, ये सबसेट बनते हैं, तो ये हमारे पास बनते हैं रिलेशन। तो ऐसे आपको एक तरीका यहाँ पे आएगा याद रखने का, राइट। कन्फ्यूजन अगर हो गया तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि हम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, सॉरी, नंबर ऑफ कन्फ्यूजन अगर हो गया तो मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ। हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, अगर हमारे पास सेट एक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है, और सेट वाई है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है, सो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इज पी इंटू क्यू, राइट। और अगर हमारे पास फिर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस निकालनी है तो डेट इज 2 टू द पावर पी क्यू। ये आपको याद रखना है इन शॉर्ट। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखिए जो मैंने ऊपर वाला सेट लिया है एक्स क्रॉस वाई, ये इसमें हम एक रिलेशन अब डिफाइन करते हैं। ये वाला सेट एक्स क्रॉस वाई, इसमें हमने एक अब रिलेशन डिफाइन करी है। यहाँ पे जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, इज ए डिवाइजर ऑफ, इज ए डिवाइजर ऑफ। जब ऐसा होता है डेट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज ए डिवाइजर ऑफ सेकंड एलिमेंट, राइट। जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट का डिवाइजर है, मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट को डिवाइड करता है, राइट। हमने ऐसी एक रिलेशन ली है, एक स्पेसिफिक रिलेशन ली है। अब देखिए इसमें हमारे पास इस रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आएगा। देखिए पहला जो हमारे पास एक्स क्रॉस वाई, ये तो सारे ऑर्डर पेयर्स पे आ गए। अब हम देखेंगे इस वाले ऑर्डर पेयर में इस वाली रिलेशन को क्या क्या फिट होता है। क्या 2 2 को डिवाइड करता है, हाँ 2 2 को डिवाइड करता है, तो आ गया एक एलिमेंट। क्या 2 4 को डिवाइड करता है, हाँ 2 4 को डिवाइड करता है, राइट, क्योंकि हम बोलते हैं 4/2 इज इक्वल टू 2, 2 1 जार 2 2 जार, राइट। सो इसमें आएगा दूसरा एलिमेंट 2,4। क्या 2 6 को डिवाइड करता है, हाँ आएगा 2,6। क्या 2 8 को डिवाइड करता है, हाँ 2,8 भी आएगा। फिर क्या 4 2 को डिवाइड करता है, नहीं 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, मीन्स 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका हमें आएगा 1/1 देखिए यहाँ पे हमको आएगा 2 डिवाइडेड बाई 4। क्या 4 2 को डिवाइड करता है, डेट इज 0.5। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये यहाँ पे इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं करता, तो हम बोलेंगे ये वाला जो पेयर है, ये वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा। क्या 4 4 को डिवाइड करता है, हाँ 4 4 को डिवाइड करता है, तो ये भी आएगा। क्या 4 6 को डिवाइड करता है, नहीं 4 6 को डिवाइड नहीं करता, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। क्या 4 8 को डिवाइड करता है, हाँ 4 8 को डिवाइड करता है, तो वो भी इसमें आएगा। ये हमारे पास एक पॉसिबल रिलेशन है, राइट। तो मैंने क्या बोला, रिलेशन क्या लिया हमने, इज ए डिवाइजर ऑफ, कि ये जो एलिमेंट, कि ये इज ए डिवाइजर ऑफ, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिवाइजर है सेकंड वाले एलिमेंट का, कि मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट को डिवाइड करता है। यहाँ पे हमने देखा इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, 2 2 को डिवाइड करता है आएगा, 2 4 को डिवाइड करता है आएगा, 2 6 को डिवाइड करता है आएगा, 2 8 को डिवाइड करता है तो आएगा, 4 2 को नहीं डिवाइड करता तो ये नहीं आएगा, 4 4 को डिवाइड करता है तो ये भी आएगा, 4 6 को नहीं डिवाइड करता तो ये भी नहीं आएगा, 4 8 को डिवाइड करता है तो ये इसमें आएगा। तो ये हमने आपको एक एग्जांपल दी ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए। अब देखिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, कि एक रिलेशन में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखिए डोमेन जो है, डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए रिलेशन, कि हमारे पास जो एक रिलेशन है, अब रिलेशन में जो फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री मतलब हमारे पास रिलेशन जो है वो तो होती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट, ए कामा बी। तो अब जितने भी फर्स्ट एंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन में एक एलिमेंट है ए कामा बी, दूसरा है सी कामा डी, इन द सिमिलर मैनर ई कामा एफ, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में जब हम फर्स्ट एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स जो है उनका एक सेट बनाएंगे, उस वाले सेट को हम बोलेंगे ये हमारे पास है डोमेन। आ गया समझ में आपको। जब हमने एक रिलेशन ली, एक रिलेशन में हमने जितने भी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के, उनका एक सेट बनाया, जब हमने उनका एक सेट बनाया तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है डोमेन, राइट। सिमिलरली आप देखिए हमारे पास कोडोमेन, कोडोमेन इज सिंपली अगर हम दो सेट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, सो जो ये दूसरा वाला सेट है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है कोडोमेन, राइट, कोडोमेन। एंड देन हमारे पास जो थर्ड वन है डेट इज रेंज। रेंज क्या हम बोलते हैं, रेंज हम बोलते हैं जो सेकंड एलिमेंट्स है हमारे पास ऑर्डर पेयर में, हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन में एलिमेंट्स है ए कामा बी, सी कामा डी, ई कामा एफ, राइट, ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो अब हमने बोला जो पहले वाले एलिमेंट्स है जब हम उनका सेट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। अब हमारे पास बच गए जो दूसरे वाले एलिमेंट्स है, सेकंड एलिमेंट्स है, जब हम उनका एक सेट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेंज, राइट। यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए
यहाँ पे अगर हमारे पास निकालना होगा डोमेन और रेंज, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डोमेन आएगा जो भी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो अगर हम इसका एक सेट बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा डोमेन। मीन्स सेट में हमको पहले आएगा 2, फिर भी आएगा 2, लेकिन हम सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं करते। फिर भी 2 आएगा तो नॉट अलाउड, फिर भी 2 आएगा तो नॉट अलाउड, फिर आएगा 4, फिर अगेन 4 नॉट अलाउड, फिर अगेन 4 नॉट अलाउड, फिर अगेन 4 नॉट अलाउड। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे डोमेन, राइट। अगर आपको यहाँ पे बताना है कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सिंपली सेकंड सेट, सो दैट विल बी सेट वाई। कोडोमेन हमारे पास बनेगा, कोडोमेन जो हमारे पास है, हम अगर इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे सी डी से, सो वो हमारे पास बनेगा 2, 4, 6, 8। कोडोमेन इज सिंपली सेकंड सेट, राइट, उसमें कोई आपको ढूंढना उड़ना नहीं है। और अगर थर्ड चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बोली थी वो है डोमेन, सॉरी रेंज। रेंज किसको बोलते हैं, रेंज में हमारे पास अब आते हैं सेकंड वाले एलिमेंट्स, राइट। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अगर हम इनका एक सेट बनाएंगे तो वो हमारे पास रहेगा रेंज। तो पहले में आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, फिर अगेन से आएगा 2, लेकिन वो हमने लिखा है, फिर अगेन से आएगा 4, वो भी हमने लिखा है, फिर आएगा 6, वो भी हमने लिखा है, फिर आएगा 8, वो भी हमने लिखा है। तो अगर हम सेकंड एंट्रीज का सेट बनाते तो हमारे पास बनता है रेंज, फर्स्ट एंट्रीज का सेट बनाएंगे तो डोमेन, और जो सेकंड वाला सेट होता है वो हमारे पास बनता है कोडोमेन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो डोमेन है ये खुद होता है सेट ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, राइट। अगर हमारे पास रिलेशन है एक्स क्रॉस वाई हमारे पास एक रिलेशन है, जो हमारे पास डोमेन है ये हमारे पास होता है फर्स्ट वाले सेट का सबसेट, राइट। और सिमिलरली जो हमारे पास रेंज है ये हमारे पास होता है सेकंड वाले सेट का सबसेट। डोमेन इज सबसेट ऑफ एक्स दैट इज फर्स्ट सेट, एंड रेंज इज सबसेट ऑफ वाई दैट इज सेकंड सेट। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए हम डिफाइन करते हैं रिलेशन इन ए सेट और रिलेशन ऑन ए सेट। व्हाट डज दिस मीन, रिलेशन इन ए सेट और रिलेशन ऑन ए सेट। देखिए हमारे पास एक सेट ए है, अगर इस सेट ए का मैं खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ, राइट, इसमें मेरे पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो मैं इस एक सेट को अपने आप से ही मल्टीपल करता हूँ इन शॉर्ट, तो वहाँ पे जो रिलेशन मेरे पास डेवलप होगी उस वाली रिलेशन को हम बोलेंगे ये रिलेशन है रिलेशन इन ए सेट और रिलेशन ऑन ए सेट। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है मेरे पास ए कामा ए, राइट। अब मैं करता हूँ ए क्रॉस ए कामा बी मेरे पास इसमें एलिमेंट्स है, राइट। अब मैं करता हूँ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में मेरे पास क्या आएगा, ए क्रॉस ए में आएगा मेरे पास ए कामा बी, एक सेट, इसको मैं क्रॉस करता हूँ दूसरे सेट से जो मेरे पास है फिर से ए कामा बी। तो अब आपको पता है ये हमारे पास एक अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर। तो कैसा आएगा पहला एलिमेंट जो यहाँ पे आएगा वो आएगा, इसका पहला एलिमेंट उसको हम कनेक्ट करना है इसके पहले एलिमेंट से, तो पहला एलिमेंट जो आएगा ए कामा ए, राइट। फिर दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, ए, उसको इसके वाले सेकंड एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे तो मिलेगा ए कामा बी। फिर थर्ड एलिमेंट जो आएगा वो हमें बी कामा ए आएगा, बी कामा ए, एंड देन फोर्थ वाला जो हमारे पास आएगा वो आएगा बी कामा बी। तो इस वाले सेट को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास है रिलेशन इन ए सेट, राइट। और ये हमने निकाला एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए सेट। जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए सेट निकाला है तो अब हमने इसमें कोई भी अगर सबसेट लेंगे तो उसको हम बोलेंगे दिस इज रिलेशन ऑन ए सेट, राइट। और यू कैन ऑल्टरनेटली से इट एज इट्स अ रिलेशन इन ए सेट, आप इसमें कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। अब आप देखिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस कि जो ये रिलेशंस है इसकी क्या क्या टाइप्स है। पहले आप देखिए पहला टाइप जिसका है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। एक आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो क्या होती है, एक आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसी रिलेशन होती है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट है वो दोनों के दोनों सेम हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन है, उसमें एलिमेंट है मेरे पास 1,1, 2,2, ये मेरे पास एक रिलेशन है, राइट। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट सेम है, तो इस वाली रिलेशन को हम बोलेंगे नाम आइडेंटिटी रिलेशन। वही मैंने लिखा है रिलेशन जहाँ पे ऑर्डर पेयर आएगा एक्स कामा एक्स, और ये एक्स दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे किसको, ए को, क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, राइट। मीन्स पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट दोनों हमें कहाँ से मिलेंगे, ए से। तो जब हमारे पास पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट
सेम होगा या आइडेंटिकल होगा, तो अब हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए अब दूसरा चीज़, अगर हम रिलेशन ऑन ए सेट डिफाइन नहीं करेंगे, अब अगर हम लेंगे दो सेट्स, अलग अलग दो सेट्स, ए सेट लूँगा मैं और बी सेट लूँगा मैं, तब मेरे पास जो रिलेशन आएगी उसमें तो मेरे पास ऑर्डर पेयर आएगा, मानिए एक्स कामा वाई, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक्स मुझे मानिए एक्स ए से आता है, वाई आता है बी से, लेकिन जब मैं ये रिलेशन बनाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है जो ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे मेरे पास मानिए आप मेरे पास एक सेट है ए में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, राइट। यहाँ पे नए से दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे पास एक सेट है ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी मेरे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट्स है A1 2। देखिए अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी करता हूँ तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स का मैं अगर कोई सबसेट लेता हूँ तो वो मेरे पास रिलेशन बनती है। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट जो है डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस वन को हम इस वन के साथ कनेक्ट तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमको 1 1 तो आएगा ही आएगा। अगर मैं यही 1 1 ले लूँ, इस ये भी तो मेरे पास एक सबसेट बनता है, राइट। अगर मैं इसी सबसेट को ले लूँ तो इसी वाले सबसेट को मैं बोल सकता हूँ ये मेरे पास है आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि क्यों पहला एलिमेंट है वही मेरे पास दूसरा एलिमेंट है। पहला एलिमेंट मुझे कहाँ से मिला, ये मिला मुझे ए से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से मिला, ये मुझे मिला बी से, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन का एक कंसेप्ट दिया, जब हम लेंगे रिलेशन ऑन ए सेट या जब हम लेंगे रिलेशन दो सेट्स के दरमियान, राइट। तो अब हम देखेंगे आगे एक और रिलेशन हमारे पास है, डैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसी रिलेशन होती है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जितने भी रिलेशन, जितने भी ये ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल है, जब हम उन सारे ऑर्डर पेयर्स का एक सेट बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। यूनिवर्सल रिलेशन को आप दूसरा नाम दूसरा मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ। यूनिवर्सल रिलेशन आप मानिए मेरे पास एक सेट है ए, उसमें मेरे पास है ए कामा बी एलिमेंट, और बी मेरे पास एक सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो अगर आप मुझे यहाँ पे बतानी है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब होता है अगर मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ फ्रॉम ए क्रॉस बी, राइट, ए टू बी मेरे पास एक रिलेशन है, तो मैं बोलता हूँ जब ए का हर कोई एलिमेंट बी के हर किसी एलिमेंट के साथ मिला होगा तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। डैट इज हमारे पास आएगा ए कामा 1 पहला, दूसरा हमारे पास आएगा ए कामा 2, तीसरा आएगा ए कामा 3, एंड देन फिर हमारे पास है बी भी तो ए का एलिमेंट है, ये भी हमारे पास होना चाहिए बी सेट के हर एलिमेंट से कनेक्टेड, तो आएगा बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 3। तो ऐसा सेट जब मेरे पास होगा इस वाले रिलेशन को मैं बोलूँगा ये मेरे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। और यही अगर आप देखेंगे यही मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आता है, तो तभी हम बोलते हैं जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनाता है, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। यहाँ पे आप देखिए एक और एग्जांपल, मेरे पास सेट एक है ए इज इक्वल टू 1 2, जिसमें दो एलिमेंट्स है 1 2। अब मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन बनानी है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ए क्रॉस ए, मीन्स ए सेट को मैं खुद से ही मल्टीपल करता हूँ, राइट, और जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ। तो पहले का 1 देखिए यहाँ पे 1 2 एक सेट आएगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से 1 2 से हम करते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो पहले 1 से, दूसरा 1 2 से, देन 2 1 से, देन 2 2 से, तो पहला हमें आएगा 1 1, राइट, फिर हमें आएगा 1 2 ये, फिर हमको आएगा 2 1 आ गया ये, फिर हमको आएगा 2 2। तो ऐसी रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। शॉर्ट में जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है वही हमारे पास होता है यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। इसके बाद एक और चीज़ आप देखिए, वाइड नल एम्प्टी रिलेशन। वाइड रिलेशन बोले, नल रिलेशन बोले, एम्प्टी रिलेशन बोले, जैसे हमने उसमें भी बोला था सेट्स में, वाइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, वैसे ही हमारे पास एक रिलेशन नल रिलेशन, वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। देखिए जो मैंने आपको अभी बोला, मैंने बोला जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं दो सेट्स का ए क्रॉस बी, तो वो ए क्रॉस बी हमारे पास जब यहाँ पे बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स लेते हैं वो सारे के सारे सबसेट्स जो हमारे पास बनते हैं रिलेशन,
राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका एक सबसेट जो हमारे पास है वो 5 ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला है 5 सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला है कि जो हमारे पास 5 सेट होता है वो होता है सबसेट एवरी सेट का। यही 5 सेट जो है, इसी वाली 5 सेट को हम बोलते हैं हमारे पास है वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन, राइट। देखिए मैंने बोला दो सेट्स हमारे पास है ए क्रॉस बी, हमने अब ए और बी हमने इनका कार्डिनल प्रोडक्ट निकाला है, तो वहाँ पे हमारे पास आ गए बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम इन बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स का निकालते हैं सबसेट्स, राइट। जितने भी सबसेट्स हमको निकलेंगे वो हमारे पास बनते हैं रिलेशन। लेकिन इस जो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स है इनमें हमारे पास एक सबसेट आएगा 5। यही 5 जो है, यही नल सेट जो है, यही हमारे पास बनाएगा अब क्या, एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन और नल रिलेशन, राइट। इसके बाद देखिए अब एक और कंसेप्ट, दैट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन हम किसको कहते हैं? देखिए अगर मेरे पास एक रिलेशन है उसमें एलिमेंट्स है a,1, b,2 और c,3, तो इसका इनवर्स रिलेशन में सिंपली कैसे निकालता हूँ, एलिमेंट्स को यहाँ से वहाँ करके, राइट। जो राइट साइड में है वो उनको लेफ्ट साइड में लेना है, दैट इज जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको सेकंड एलिमेंट बनाना है, जो सेकंड एलिमेंट है उनको फर्स्ट एलिमेंट बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे a,1 उसका बन गया है 1,a, सिमिलरली b,2 उसका बन गया है 2,b, सिमिलरली c,3 उसका बनता है 3,c, राइट। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसको कंटिन्यू करते हैं इस वाले टॉपिक को, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आएगी। फिर हम इसके बाद इस पे करते हैं कुछ एग्जांपल जिससे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर, क्योंकि अब हमारे पास 100 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।